नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। सरेआम वारदात को अंजाम दिया गया है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां वो क्लब से लौटे थे। इसी दौरान बेखौफ अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और घटना करके अपराधी चले भी जाते हैं। 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आती है और थाने से चंद दूरी पर ऐसी घटना होती है। उनके ड्राइवर हैं, आप उनके ड्राइवर हैं। कल कैसे हुआ था रात में? कल हम 8:30 बजे हम यहाँ पर थे, हमारे सामने सर निकले हैं। हम बोले पहुँचा दे, तो बोले नहीं, तुमको माजी आए थे, माजी को क्षमता उसमें रहते हैं, दूसरा गाड़ी से माजी आए 9:30 बजे अपना निकल गए। सर 11 साढ़े 11 बजे शादी आते हैं और एक्चुअली वो डेली मतलब इस सब जब हुआ। आप तो उनके ड्राइवर हैं, उसी समय से आपका कब इस्तेमाल करता, मतलब दिन भर? हाँ, सारा दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे। कल कहाँ गए थे? कल सारा दिन ऑफिस में जी। कितना दूर है यहाँ से? बस बगल में 3 टावर। वहाँ ऑफिस में दिन भर थे? हाँ, आप लेके गए थे, छोड़ के गए थे? नहीं, यहाँ से सर खुद ही गए थे, बैग लेके मैं गए, वहाँ बैठे हैं। वहाँ ऑफिस है, वो भी 6 फ्लोर पे है, यहाँ भी 6 फ्लोर में फ्लैट है। अच्छा, किसी प्रकार का कोई तनाव? नहीं, हमारे साथ तो हम गाड़ी में बैठते हैं, सब कुछ दिक्कत नहीं है। कोई धमकी वगैरह कुछ मिला? नहीं। आप कितने साल से उनके साथ? तकरीबन 6 साल होंगे। उनके बेटे की हत्या हुई थी, उसके बाद से कोई तनाव था? ऐसा कभी महसूस हुआ हो? नहीं, मतलब हम ज्वाइन किए थे 4 महीना के बाद भैया डेथ कर गए। उम्र हो गया था। क्या हुआ सर? धरना के लिए टेंशन रहता है, उम्र हो गया था बेचारे के, शुगर से पीड़ित थे। तो किसी को जवान बेटा गया 6 साल पहले। आप कौन हुए उनके? हम तो यही वाले उसको जानते हैं, उसको जानते हैं करीब में। अच्छा, कोई तनाव नहीं था, मतलब अपने काम में लगे हुए थे? बिजनेस का तनाव अलग चीज होता है, बगल का तनाव का बाहर से तनाव अलग होता है। अंदर का उनका फाइट रहता है, जब बोलते थे पेट्रोल पंप है उनका, ये वो कारोबार छोड़े अपना, काफी कारोबार है उनके। पेट्रोल पंप है उन्हें रात में पड़ते अपना 11 साढ़े 11 बजे तो आप पढ़ते आते थे, जैसे डेली आते थे उसके रात में भी आए। हर समय उस 11 साढ़े 11 बजे आते? उनका टाइमिंग है आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर, कलम में काम रहा तो रुके, नहीं तो अपना आधा 1 घंटा बैठ कर सब काम उम करके उसके बाद हो ही मतलब कि यहाँ का टोटल काम करके फिर क्लब जाते। हाँ, टोटल काम करने के बाद क्लब जाते। आपका नाम क्या हुआ? मनीष कुमार। 6 साल से आप? तो आपने सुना कि मनीष हैं जो उनके ड्राइवर थे, उन्होंने बताया है कि कल वो ऑफिस गए थे और ऑफिस के बाद जब लौटे तो वो क्लब गए, ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं किया गया। वो खुद से ड्राइव मतलब ऑफिस घर आए, उसके बाद वो गए हैं और इस दौरान ड्राइवर नहीं था, वो अकेले गए थे और किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। तो अज्ञात अपराधियों के द्वारा जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि घटना के 1.5 घंटे तक पुलिस आई ही नहीं। बड़ा सवाल उठता है, पुलिस कहाँ थी? पटना के गांधी मैदान इलाके में बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है और पुलिस गायब रहती है। मैं छपरा का रहने वाला हूँ। कब से गोपाल खेमका को जानते हैं? मैं 30 सालों से जानता हूँ। इनके साथ ही रहते हैं? जी। कैसे इनकी हत्या हुई थी? अब ये तो पता नहीं है सर। हम लोग स्टाफ हम घर चले गए ड्यूटी के बाद 5 बजे सर। अभी सुबह में 4 बजे फोन मिली। किसी पर आशंका वगैरह? नहीं, हमको नहीं। भैया पर आशंका मैं किस पे करूँ? कभी किसी तरह की बात उन्होंने आपको बताई हो? भैया किसी ने कुछ नहीं बताया। किस तरीके से काम करते थे भैया बड़ा इनोसेंट आदमी थे सर। कभी परेशान देखे हो? परेशानी अपने बिजनेस में होते थे और उसके बाद भैया तुरंत रिलैक्स। बिजनेस में क्या परेशानी होती है? वो इन लोगों को डांटना, उनको डांटना, स्टाफ को डांटना। तो क्या कुछ अंदर चल रहा था? नहीं सर, आई हम नो सर। बेटे की हत्या के बाद से कैसे थे मतलब? भैया उसके बाद तो शांत ही हो गए थे। उसके बाद तो शांत हो गए सर। भैया तो एकदम शांत सा हो गए। आप लोग भी कभी समझाते थे कि अकेले वगैरह मत भैया को समझाने का हिम्मत किसमें है, लेकिन मैं थे? कहता था कि भैया समय इधर उधर मत जाइएगा, समय से रहिएगा, ज्यादा मेहनत मत कर दीजिएगा। भैया को हमने कहा। आपने कुछ अंदर की गतिविधि देखी जिसमें आपको? नहीं भैया, अगर देखते हम लोग चुप रहने वाले नहीं थे। भैया एकदम ठीक थे। मोनू भैया की हत्या के बाद तो सब टूट गए थे, परिवार टूट गया था। हाँ, तो
टोटल वो आमिर खान थे सर। कभी टेंशन में देखा हूँ हत्या भैया के को बाद? हाँ। भैया अगर टेंशन में होता है तो हम लोगों को जानकारी नहीं देता है, वो बिजनेस मामले में इन्हीं लोगों को डांटता 30 है। साल से आप हैं जी। परिवार में किसी तरह की लड़ाई झगड़े? परिवार में भैया का मैं बहुत कम आता जाता हूँ, मेरा संबंध भैया से है। भाभी वगैरह अगर हॉस्पिटल से वहाँ गई तो मैं उनसे मिला। आज भैया से हम 3 दिन पहले अपना पैसा लेके गए यहीं से 3 गाँव से, तो भैया हमसे बोले कि प्रमोद तुम्हारा कितना बाकी है लिखवा के ले आओ, तो हम लिखवा के ले आए 11,000 कुछ रुपये। तो भैया से कहे भैया माँ की तबीयत खराब है 3,000 दे दो, मैं उसको बनारस ले जाऊँगा। जानते हैं भैया क्या बोला हमसे बोला कि प्रमोद हंसते हंसते प्रमोद ये तुम्हारा पैसा कब कटेगा, मरने के बाद? तो हम बोले नहीं भैया हम अभी नहीं मरेंगे, मैं आपका सेवा कर रहा हूँ। तो देखिए भैया हमको मारने के लिए बोले थे कि तुम मरेगा तब भी नहीं सकेगा। वो बात आज अभी याद पड़ा हमें। भैया बहुत ईमानदार आदमी था भैया, मैं भैया को भगवान मानता था। हाँ, माई से कहते थे कि माई तू एगो मौ से माई, भौ से भाई और भौ से भगवान, 3 गो चीज़ हैं। लेकिन कभी इनको धमकी आया हो, कभी ऐसा नहीं, लगा नहीं हो? भैया, कुछ नहीं। भैया को अगर आता तो भैया चुप रहने वाला नहीं। क्योंकि इनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। हाँ, आज से 4 साल पहले सर। क्या वजह थी उस समय, क्या कुछ वजह वो सब पता तो चली? जमीन जायदाद का मतलब था। तो इनके साथ भी कुछ इस तरीके की बात नहीं आई? भैया के साथ कुछ नहीं, भैया कोई गंदा काम नहीं करता था। बड़ा इनोसेंट और बहुत ही साफ रहने वाले लोग। तो सवाल तो उठेंगे ही। गोपाल खेमका का मर्डर कर दिया गया है, सरेआम वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि घटना के 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है, तमाम तफ्तीश की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, सरेआम पटना में घटना होना बड़ा सवाल उठाता है। और डायल 112 तमाम जो चीज़ें हैं, पुलिस की गश्ती है, वो गश्ती की पोल खोल दी है। क्योंकि आए दिन पटना में आपने देखा होगा तमाम वरीय अधिकारी हर रोज सड़कों पर निकलते हैं, गश्ती का जायजा लेते हैं, IPS अधिकारी भी गश्ती का जायजा लेते हैं। लेकिन ये तो सरेआम पोल खुल गई। जब घटना हुई तब गश्ती टीम कहाँ थी? तो बड़ा सवाल तो उठेगा ही। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।